Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. इट्स मी मोहम्मद हसन विद यू एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल स्टॉक विला। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन 4 पॉइंट्स के ऊपर करेंगे। पहला पॉइंट जो हमारा होगा इस वीडियो का वो होगा कि मार्केट का अभी करंट स्ट्रक्चर क्या है, डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस पे मार्केट के की लेवल्स कौन से हैं जिन्हें आपको फोकस करना है। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि ट्रेडिंग ऑन लेवल्स क्या चीज़ है, लेवल्स के ऊपर एंट्री कब करनी होती है, लेवल पर एग्जिट भी करना होता है मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए। तो लेवल्स बहुत बड़ा मैटर प्ले करते हैं। जिस तरह मार्केट की मूव होती है उस अंदाज की अगर न्यूज़ आती है तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इसी पॉइंट को मैं अभी ही आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपको याद होगा कि जब मार्केट एक बुल रैली के अंदर चली हुई आ रही थी, बुलिश मार्केट का सेंटीमेंट था, तो आपको याद होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, PSX के ऊपर हमला हुआ था और बड़ी फायरिंग हुई थी और बड़ी ज़बरदस्त नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आई थी। वो दिन आपको याद होगा कि मार्केट चूँकि लेवल के एतबार से मार्केट बुलिश रैली के अंदर चली हुई आ रही थी, तो उस नेगेटिव न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, बल्कि उस दिन भी मार्केट पॉजिटिव रही। नॉर्मल हालात अगर होते और मार्केट का सेंटिमेंटल बेसिस पे मार्केट बुलिश रैली में अगर ना होती तो डेफिनेटली ये न्यूज़ इम्पैक्ट डालती। और अब मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर है, मार्केट एक बेरिश साइकिल के अंदर है करंटली। तो उसके अंदर अगर स्टॉक के और कंपनीज के बहुत ही अच्छे रिजल्ट ही क्यों ना आ जाएं, आपको पता है कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी उन स्टॉक की पिटाई हो रही है। तो बेसिक ये समझना ज़रूरी है। इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को मैं और आप ना समझें तो हम सिर्फ न्यूज़ बेस के ऊपर अगर ट्रेड करेंगे तो वो हमें नुकसान देता है। मार्केट अगर बुलिश रैली के अंदर हो, कोई नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाए वो बाय हो जाएगी। मार्केट अगर बेरिश रैली के अंदर हो तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ क्यों ना आ जाए वो नहीं चलेगी मार्केट और स्टॉक, बल्कि उस वक्त नेगेटिव न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बल्कि जब बुलिश रैली के अंदर थी, आपको याद है कि उस वक्त हर तरफ अच्छी न्यूज़ थी कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत अच्छा हो गया है जी, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी बहुत अच्छी हो गई है, फॉरेन रेमिटेंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, कंपनीज के रिजल्ट भी बहुत आगे अच्छे एक्सपेक्टेड है। सारी पॉजिटिव न्यूज़ ही मार्केट सुनती थी और कोई नेगेटिव न्यूज़ इम्पैक्ट ही नहीं डालती थी मार्केट पे। यूँ समझे कि मार्केट एक तरीके की बहरी हो गई कि वो अच्छी चीज़ें तो सुनेगी बट नेगेटिव कोई न्यूज़ नहीं सुनना चाहती मार्केट, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश था बेसिकली। और जब मार्केट का स्ट्रक्चर वीक होता है तो कितनी ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ का क्यों ना आ जाए, आप देखेंगे कि मार्केट बहरी हो जाएगी। वो मार्केट उसकी कोई भी जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट नहीं लेती, चाहे कितने ही अच्छे रिजल्ट क्यों ना आ जाए स्टॉक के। रीज़न, मार्केट फ्यूचरिस्टिक है। मार्केट वो सूंघने वाला कुत्ता है जो आगे आने वाली चीज़ों को बहुत पहले सूंघ लेता है। हमें वो प्राइस के अंदर पहले से दिखना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमने जो ट्रेडिंग ऑन लेवल्स के ऊपर है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आगे भी हल्का सा स्टॉक के ऊपर कुछ डिस्कशन करूंगा ताकि समझना आसान हो जाए बात। इस वीडियो का जो तीसरा पॉइंट है वो बेसिकली सीमेंट सेक्टर के हवाले से होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो सीमेंट के अंदर की कंपनीज के अंदर स्टक हैं और उनको समझ में नहीं आ रही कि अभी हमें क्या बाय करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो गई है मार्केट, या हमें सेल करना चाहिए कि हमें सीमेंट के स्टॉक को अभी लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए फ़ौरन। करना क्या चाहिए उसके हवाले से थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा। और आखिरी जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। अभी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अभी हमें करंट मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो टोटल ये हमारे 4 पॉइंट्स होंगे इस वीडियो के। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट कि मार्केट के लेवल्स अभी क्या है डेली, वीकली और मंथली के ऊपर, और किस तरह का मार्केट का मोमेंटम है। सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं डेली के ऊपर। डेली के ऊपर अभी हम देखें तो
मार्केट क्लियरली वीक है, और स्पेशली जब ये लेवल टूटा था, और हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कशन की हुई है ऑलरेडी, अब मैं नहीं चाहता कि उसको वापस बार बार रिपीट करूं। सो हमने ये डिस्कशन की थी कि मार्केट का इस स्ट्रक्चर के एतबार से जब जिस दिन ये नेगेटिव क्लोजिंग थी, अब अपना मार्केट का स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, भले जो भी बाउंस मिलेगा वो सेल ऑफ हो जाएगा। हमने ये देखा, मिनिमम हम समझते थे कि एटलीस्ट मार्केट को 45,800 के अराउंड तक तो मिनिमम आना चाहिए। मार्केट वहां पर आई बट उससे रिस्पेक्ट नहीं करी, लगातार मार्केट गिरते हुए अभी मार्केट 44,000 के बॉटम के करीब मौजूद है। इस रैली का जो लो मार्केट ने अभी लगाया था 30 सितंबर को, वो लगाया था 43,972 का, और उस लेवल पे लगाने के बाद मार्केट के अंदर बाउंस आया, और अभी जो लास्ट क्लोजिंग आई है वो आई हमारे पास 44,871 का लेवल। अभी भी मार्केट का डेली बेसिस का स्ट्रक्चर वीक है, और अभी भी रिकवरी की कोई शुनीद नहीं है। ये क्यों वीक है डेली का, और इसकी रीज़न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पहले वीकली की क्लियर डाइवर्जेंसेस मौजूद थी बेयरिश, वो हमें क्लियर चीख के बोल रही हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है, अभी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए स्ट्रक्चरल बेसिस पे। और ये कौन कौन से हैं, एक बेयरिश हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, एक वीकली की बेयरिश डाइवर्जेंसेस डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऊपर हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं। जब वीकली के ऊपर मार्केट बेयरिश डाइवर्जेंसेस क्रिएट करती है तो उसकी डाइवर्जेंसेस डेली के ऊपर नहीं जाती, उसकी डाइवर्जेंसेस में रोल प्ले होने के लिए भी वीकली का टाइम लगता है, वीक्स लगते हैं, टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होती है, उसके अंदर डेली नेगेटिव ज़्यादा होगा, और जब वीकली के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंसेस आएंगी तो वो एक ट्रिगर होती हैं कि अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। हम चूंकि अभी डेली की बात कर रहे हैं, तो डेली के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी बुलिश डाइवर्जेंस फील होती है ऑन अ डेली बेसिस पे, कि यहाँ पर मार्केट RSI ने अपना जो लो फॉर्म किया है 27 सितंबर को, RSI ने अगला जो लो लगाया, हालांकि प्राइसेस ने न्यू लो लगाया। अगर आप ये देखना चाहें कि यहाँ पर 27 सितंबर को यहाँ पर जो लो फॉर्म हुआ था वो हुआ था 44,341 का, उसके बाद एक और न्यू लो लगता है इंडेक्स का विच इज़ अराउंड 43,972 का। यहाँ पर जो RSI ने लो लगाया वो बेसिकली हायर लो लगाया, तो क्या हम यहाँ से बाय कर लें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिपीटेशन हम नहीं करेंगे RSI के हवाले से। ये वाली लास्ट जो वीडियो हमने डिस्कशन की थी, अब वो जो दोस्त समझना चाहें वो यहाँ पर इस वीडियो को देख लेंगे तो बात समझना आसान हो जाएगी। अभी हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं कि ये जस्ट एक डाइवर्जेंस चूंकि डेली के ऊपर आई है, तो इसका मतलब ये होगा कि डेली के लिए मार्केट में बाउंस मिलेगा, लेकिन चूंकि वीकली का अभी तक कोई डाइवर्जेंस बुलिश नहीं आई है, तो लिहाजा वो जो बाउंस मिलेगा डेली के अंदर वो सेल ऑफ हो सकता है। अभी RSI जो वीकली की है वो अराउंड 40 है, यानी अपने जो एक बुलिश एरिया होता है वीकली ग्राउंड के ऊपर RSI का, वो अबव 50 होता है। चूंकि वो बिलो 50 है तो यहाँ पर अभी डाइवर्जेंस क्रिएट होने में टाइम लगेगा, अभी फॉरेन डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं होती। हम अगर डेली की डाइवर्जेंस को देखते हुए ट्रेड करेंगे तो बेसिकली ये जो मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे आई है, यहाँ पर एक बाउंस हमें मिलेगा। वो बाउंस को हमें चेज नहीं करना चाहिए, बल्कि अब आपके पास एक ऑप्शन जो बेहतर होगा वो ये होगा कि जो लोग ऊपर के एरिया में स्टक हैं, जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहले निकल चुके थे, फिर यहाँ पर हम आपको पता है कि कई दफ़ा कहा कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है, निकलना बेहतर है, नहीं निकले। फिर इस दिन पुरानी वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की थी अब निकलना बेहतर है, नहीं निकले। जिस दिन यहाँ पर अपनी पैटर्न को मार्केट ने तोड़ा तो हमने कहा कि अब इस एरिया में निकलना ज़्यादा बेहतर होगा। वहां पर भी नहीं निकले तो अब यहां पर मार्केट के अंदर देखें, एक बात समझिए कि जब मार्केट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है ना, जब मार्केट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है तो उस वक्त जो सेल ऑफ होता है वो बाय हो जाता है।
फिर जो सेल ऑफ होता है वो बाय हो जाता है, फिर जो सेल ऑफ होता है वो बाय हो जाता है। बट जब वीकली के अंदर डाइवर्जेंस आती है, ये चूंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात हो जाती है, मैं माजरा चाहता हूँ अगर थोड़ा मुश्किल हो, ना समझ में आने वाली बात हो, चूंकि आम दोस्त नहीं समझ पाएंगे, बट जिन दोस्तों ने कुछ कोर्स किया हुआ है, चाहे वो हमसे हों या थोड़ा टेक्निकल वो समझते हों, तो वो बात को ज़रा सा पिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट का चूंकि वीकली के अंदर मार्केट बिलो RSI 50 है और डेली के अंदर ओवरसोल्ड रीजन के अंदर है, तो ये बाउंस मिलेगा। तो जब यहां से कोई बाउंस मिलता है तो वो मार्केट के अंदर वो सेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं अभी करंट मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि मार्केट वीकली बेसिस के ऊपर नीचे आ रही है। डेली की जो बाउंस होंगे वो आपको बेहतर है कि प्रॉफिट बुक करें। अब क्या ये बात समझ लीजिए कि जब अगर मार्केट बुलिश रैली के अंदर है तो जो नीचे की तरफ गिरावट आई थी, पुल बैक आता है, उसको बाय किया जाता है। तो अब यहां पर चूंकि स्ट्रक्चर वीक है तो नीचे जाती हुई मार्केट के अंदर आपको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की अभी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे दोस्तों की पोजीशंस स्टक होंगी और हैं। लिहाजा अब जब मार्केट नीचे जाए तो आपको सेल नहीं करना, बल्कि जब मार्केट ऊपर आए तो आपको सेल करना है। इसका फायदा आपको ये होगा कि आप कुछ लिक्विडिटी आप मेंटेन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जब ऊपर जा रही होती है मार्केट ना, तो वो फोमो के अंदर आकर बाय करते हैं, वो ऊपर जाती हुई मार्केट में बाय करते हैं और नीचे आती हुई मार्केट में सेल करते हैं। हालांकि इसका बिल्कुल वाइस वर्सा और उलट होना चाहिए। जब मार्केट एक तेज ट्रेंड के अंदर होती है तो उस वक्त सिर्फ बाय करके होल्ड किया जाता है, उस वक्त फिर सेल नहीं किया जाता ऊपर जाकर। बट जब मार्केट का स्ट्रक्चर वीक होना शुरू होता है, अर्ली इंडिकेशन हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं पुरानी वीडियोस के अंदर, तो उस वक्त जो नीचे जाते हुए सेल नहीं किया जाता बल्कि ऊपर आते हुए सेल किया जाता है। यही वजह है कि अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए मार्केट के अंदर दो तरह के लोग काम करते हैं। एक कुछ होते हैं जो हर वक्त बुलिश होते हैं, कुछ होते हैं जो हर वक्त बेयरिश होते हैं, और एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो मार्केट के नब्ज के ऊपर हाथ रख के उस अंदाज का ट्रेड करे जिस तरह की मार्केट चाह रही है। मार्केट अगर चाह रही है बाय करना तो बाय करना चाहिए, मार्केट चाह रही है सेल करना तो सेल करना चाहिए। चार्ट अगर बोल रहे हैं, चार्ट मैं कहता हूं बोलते हैं, चार्ट बोलते हैं, तो चार्ट जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी जबान और उसकी भाषा को समझ कर ट्रेड करना चाहिए। तो अब होता क्या है हमारे यहाँ रिटेलर्स का नॉर्मली कि वो नीचे आती हुई मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, ऊपर प्रॉफिट बुक नहीं करते। जब स्ट्रक्चर वीक होता है उस वक्त प्रॉफिट बुक नहीं करते, और फिर जब तेजी के साथ मार्केट नीचे आती है तो बोलते हो क्या गया मार्केट को, मतलब मार्केट नीचे क्यों आ रही है। इसकी डिस्कशन हम ऑलरेडी ये पुराने वाले वीक के अंदर भी कर चुके थे। जो लास्ट जो लाइव स्ट्रीमिंग हमने की थी आई गेस 18 सितंबर को, उसके अंदर भी हमने ये डिस्कशन की थी। हालांकि मार्केट उस वक्त भी ऊपर 18 सितंबर को ऊपर के लेवल के ऊपर थी। वो क्या डिस्कशन की थी थोड़ा सा पहले वो सुन लें। कई दफा पहले भी आप दोस्तों को मना किया था कि सीमेंट के चार्ट एग्जॉस्टेड हैं, सीमेंट के चार्ट अभी नहीं कह रहे कि उनको बाय किया जाए, तो हमें भी जबरदस्ती बाय नहीं करना चाहिए। सीमेंट के हवाले से मल्टीपल टाइम यही बात पहले मैं दोस्तों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि सीमेंट के अंदर अभी बाइंग नहीं बन रही। ये अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्च का ग्रुप है, मार्च के ग्रुप के अंदर भी मैंने दोस्तों को बताया था कि स्क्रीन वाइज चलेंगे, बट अभी सीमेंट में बाय नहीं बन रही है, तो सीमेंट को बाय मत किया जाए। यही बात मैं मल्टीपल टाइम, इसी तरह आप 5 मार्च को भी देखो, मैंने बोला था सीमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर, ये मार्च की बात है, आज से कोई 3-4 महीने होगा, अभी सितंबर का भी 18 सितंबर है। यही बात मैं दोस्तों को बता रहा था कि यहाँ पर इसके चार्ट एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, इसके अंदर नहीं करना चाहिए। यही 10 मार्च को वापस से मैंने कहा कि ऑलरेडी आज टू अवॉइड सीमेंट एट द मोमेंट, नाउ वेट फॉर एवरीथिंग। जबकि दोस्त पूछ रहे थे कि यार सीमेंट को बाय कर लें क्या, सीमेंट बहुत गिर रहा है, बाय कर लें। और आप तमाम दोस्त अगर पुराना देखते हुए आ रहे हैं तो उसके अंदर मैं आप तमाम दोस्तों को यही कहता रहा कि सीमेंट के अंदर एग्जॉशन बहुत ज्यादा है। कुछ वक्त था जिसके अंदर सिर्फ सीमेंट के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ टट्टा सीमेंट के अंदर ट्रेडिंग के लिए कह रहा था, और आपने देखा कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो आउट परफॉर्म भी किया सीमेंट के स्टॉक ने, स्पेशली टट्टा सीमेंट ने।
आप देख सकते हो उसको अंदर हमारी बाइंग थी और इसने फिर 33 के करीब का अपना हाई बनाया और फिर हम दोस्तों को ये बताया कि यहाँ से हमने अपना एग्जिट करना है। एनीवेज, यही हाल जो मेन बोर्ड आइटम के हैं वही यही हाल बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक का भी अगर आप देखोगे तो यही हाल है। ईएनपी के अंदर अगर आप देखोगे ओजीडीसी वगैरह पीपीएल इनका भी यही हाल है। तो मेनली जो मेन बोर्ड के आइटम हैं वो बेसिकली ट्रैक कर रहे हैं मार्केट को। सो हमने ये डिस्कशन 18 सितंबर को लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी की थी। तो अभी आप ये देखें कि जब यहाँ पर भी एग्जॉस्शन क्लियर डायरेक्शन दी थी 18 सितंबर की लाइव वीडियो के अंदर, 17 की क्लोजिंग हो गई थी। तो यहाँ पर एक क्लियर डायरेक्शन थी कि अब तेजी के साथ ये जो हैवी वेटेज सेक्टर हैं बेसिकली ये ड्रैग करेंगे इंडेक्स को नीचे की तरफ। सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रेडिंग बनती है। सीमेंट के अंदर अभी नहीं बन रही, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में नहीं बन रही, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में नहीं बन रही, जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें नहीं बन रही, बट सिर्फ टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रेडिंग बनती है। यानी वो दोनों तरफ की ट्रेड करा रहे हैं, वो बाय को भी वो उसके अंदर बाइंग वाली साइड भी है और शॉर्ट वाली साइड भी है। बट लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करो तो जो पैसे जो आपको ट्रेडिंग के अंदर जो बनेंगे दोनों तरफ के बाय और सेल के लेवल पे, वो सिर्फ और सिर्फ आईटी एक सेक्टर है जिसके अंदर स्टॉक के अंदर मूव है दोनों तरफ की। ये जो 5 मार्च को हमने डिस्कशन की थी, 5 मार्च को हमने डिस्कस किया था कि भाई अभी फिलहाल सीमेंट से अवॉइड करना चाहिए। तो मैं अभी देखें इसके डिफरेंट रीज़न कुछ भी आती रहे हैं, उनमें से एक मेन जो रीज़न थी वो है हमारे कोल के प्राइसेस और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोल प्राइस, बल्कि तमाम की तमाम जो कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटीज़ हैं जिसमें ऑयल भी आता है, जिसमें वीट भी आता है, जिसमें कॉपर आता है, कोल आता है, स्टील आता है, ये जितने कमोडिटी की जो मार्केट है उनके अंदर आपको मैंने बताया कि हर 10 से 15 साल बाद एक एक्सट्रीम बुलिश सेशंस आते हैं। वो एक्सट्रीम बुलिश सेशन ऐसे होते हैं कि वो तेज़ी के साथ उनकी जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। इसका एडवर्स जो बेसिकली इम्पैक्ट आता है वो इन्फ्लेशन के ऊपर आता है। चूंकि हम एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं तो इसकी वजह से अगर इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं वो तेज़ी के साथ ऊपर जाएंगी तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट हमारा इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा और फिर अल्टीमेटली फिर डेफिनेटली हमारे जो कैबोर के जो रेट है, इंटरेस्ट रेट हैं, वो बढ़ने की तरफ जाएंगे। मार्केट ये पहले से सूंघना शुरू किया। अब आप ये देखिए मार्च के अंदर जब हमने ये डिस्कशन शुरू की, ये चूंकि मैं इंटरनेशनल के जो मैं ट्रेड करता भी हूँ खुद भी, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के अंदर भी और क्रिप्टोज के अंदर भी, तो यहाँ पर ये कोल के चार्ट थोड़ा सा बुलिश होना शुरू हुए थे। यहाँ पर ये डबल बॉटम लगाया है इसने अराउंड 50 के अराउंड में, एंड देन फिर जब यहाँ पर मार्च में ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए, फरवरी तक नीचे थे, जब मार्च में ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो वो लग ये रहा था कि इस दफ़ा ये अपना प्रीवियस वाला जो हाई है 123 का वो उसे भी तोड़ देगा। अब आप देखें कि तेज़ी के साथ कहाँ ये $50 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर यहाँ से जो बुलिश कंटिन्यूएशन 97-96 के करीब से इसने मार्च के बाद से ही लेना शुरू करी, वो 89 और 90 के राउंड से, और वो तेज़ी के साथ आज की डेट में ये मौजूद है कोल के प्राइस $218 के ऊपर, और अभी भी इसके अंदर कोई भी रिवर्सल का सिग्नल नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम बुलिश सेशंस के अंदर है। और एक्सट्रीम बुलिश सेशन और नॉर्मल बुलिश सेशन क्या होते हैं वो हमने अपने जो लास्ट कोर्स किया है, बेसिक टेक्निकल कोर्स, उसके अंदर डिस्कशन की हुई है। तो अब इसका एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है, अब हमें दिख रहा है। चूंकि अब जब ये मार्च के अंदर यहां पर था तो मार्केट ने पहले सूंघना शुरू किया, कोल की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई, और साथ ही साथ मार्च के बाद से हमारे जो सीमेंट सेक्टर है उसकी जो प्राइसेस हैं वो पहले से डिक्लाइन होना शुरू हुई। मार्च के बाद से आप ये देखो, मार्च में जाते जाते ये लगातार फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी, जो ट्रेडिंग है अभी इन सीमेंट के स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी नहीं बन रही, क्योंकि हम ये समझेंगे कि हमने लो का लेवल पकड़ लिया, वो एक और नया लो लगेगा, फिर ऊपर जाएगी मार्केट, हम समझेंगे अब हमें बाय करना चाहिए, बल्कि ऊपर जो बाउंस मिलेगा वो सेल हो जाएगा, फिर वो नीचे एक लो लगाएगा, फिर बाउंस मिलेगा, हम समझेंगे ओहो अब तो सीमेंट के अंदर पॉजिटिविटी आ गई, फिर वो एक और नया लो लगा देगा, और ये सिलसिला कंटिन्यू है अभी तक। लिहाजा अभी भी मेरा वही स्टांस है कि इस सेक्टर से अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए।
अब वापस आ जाते हैं सीमेंट के हवाले से हमने डिस्कशन कर ली, तो वापस आ जाते हैं मार्केट की तरफ। पहले हम देख लेते हैं आवरली बेसिस पे। आवरली बेसिस पे अगर आप देखें तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ बुलिश डाइवर्जेंसेस यहाँ पर फील हो रही हैं, जिसका मतलब ये है, अब आपने देखना क्या है, अब आपने देखना है कि अगर बाय मंडे मार्केट 45,000 से ऊपर ट्रेड होना शुरू करती है तो हमें ये फील होता है कि उसके बाद इसके अंदर एक बाउंस हमें मिल सकता है अप्रॉक्सीमेटली 45,800, और मैक्सिमम ऊपर का जो साइड होगा वो 46,300 के अराउंड में है। तो क्या हमें ऊपर जाते हुए बाय कर लेना चाहिए फोमो के अंदर? नहीं, अभी भी वेट करना चाहिए। बल्कि जिन दोस्तों की पोजीशंस स्टक हैं वो ऊपर आती हुई मार्केट में बाय नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना सेल करेंगे। सेल क्यों करेंगे? चूंकि वीकली की डाइवर्जेंसेस अभी तक डाइल्यूट नहीं हुई हैं। इसी चीज़ को हम डेली के ऊपर भी देख लेते हैं। डेली EMA 200 और EMA 50 दोनों से बिलो क्लोजिंग है। यहाँ पर एक दफ़ा ब्रेकडाउन हुआ, EMA 50 रीटेस्ट हुई, अगेन रीटेस्ट हुई और फिर ब्रेकडाउन। फिर यहाँ पर अब EMA 200 ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो यहाँ पर बाउंस तो टेक्निकली मिलना है। डेली बेसिस पे हम ये नहीं कहते कि जी वो ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल ऊपर जाएगी, बट ये जो बाउंस मिले उससे हमें 45,400 और 46,000 के अराउंड में मार्केट जाती है, तो अपनी कुछ पोजीशंस को आपको सेल ऑफ करके, या आप कहें प्रॉफिट बुकिंग, या आप कहें एक छोटे लॉस में भी ऊपर के लेवल पे निकलना चाहिए। जब बुलिश डाइवर्जेंसेस वीकली के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी तो फिर हम जरूर बताएंगे कि हाँ अब वीकली बेसिस पे हम वापस ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। अभी हम क्या ये कह रहे हैं कि हम बेरिश रैली के अंदर है और हम आगे बेरिश ही जाएंगे और हम बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ जा रहे हैं? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि बेसिकली जो ट्रेंड होता है वो दो ट्रेंड होते हैं। एक होता है मेजर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड क्या है? मेजर ट्रेंड, जब ये मेजर ट्रेंड अभी भी हम अपवर्ड का है, यानी हम बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं एक लंबे टाइम पीरियड के अंदर। डेली की बात नहीं हो रही, अब वीकली और मंथली की बात हो रही है। हम एक लंबे टाइम पीरियड के अंदर अभी भी बुलिश हैं। हम कब तक बुलिश हैं इस लंबे टाइम पीरियड के अंदर? जब तक के मार्केट 42,600 से बिलो जाकर क्लोजिंग नहीं करती ऑन अ वीकली बेसिस। बट क्या ये मार्केट गिर रही है तो हम बुलिश क्यों है? वो बुलिश इसलिए हैं कि मार्केट की वीकली की डाइवर्जेंसेस हैं, तो डेली के अंदर तो सेल होगा, डेली तो मार्केट नीचे जाएगी, जबकि स्पेशली यहाँ पर 5 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं। एलिट वेव के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पर सर्किल कंप्लीट हो चुका है, वो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चरल वीक हो चुका है डेली का, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर वीकली की बेयरिश डाइवर्जेंसेस हैं, वो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब एक होता है मेजर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड अभी भी ऊपर का है, और एक होता है मीडियम ट्रेंड, मीडियम ट्रेंड अभी बेयरिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑन अ वीकली एंड डेली के अंदर बुलिश रैली के अंदर हैं एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, बट हम अब वीकली की डाइवर्जेंसीज की वजह से वीकली और डेली के ऊपर अभी हम बेयरिश ट्रेंड के अंदर हैं। तो मेजर ट्रेंड अपवर्ड है, बट माइनर ट्रेंड या मीडियम ट्रेंड अभी वो डाउनवर्ड है और अभी उसके टाइम है। लगता यूं है कि मार्केट यहां से एक बाउंस जरूर ले, और चूंकि यहां पर अपनी इस वाली सपोर्ट को टेस्ट किया है, यहाँ से हमें बाउंस भी मिला है, और स्पेशली हम अब चलते हैं जरा वीकली के ऊपर। और वीकली के अंदर लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कशन की थी कि यहाँ पर वीकली की भी सपोर्ट मौजूद है, EMA 50 भी मौजूद है, वीकली की यहाँ पर बेस की सपोर्ट मौजूद है जो कि 44,000 के अराउंड में है। तो यहाँ से बाउंस तो एक्सपेक्टेड है ऑन अ वीकली बेसिस, बट चूंकि वीकली की डाइवर्जेंसेस अभी तक डाइल्यूट नहीं हुई, तो हमें जो बाउंस मिले उसमें सेल करना चाहिए और फिर देन अगेन कैश के ऊपर होल्ड करके वेट करना चाहिए। अभी जल्दबाजी के अंदर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये जो एक कैंडल बनी है वीकली की, ये एक आप इसे हैमर कैंडल भी बोल सकते हैं और पिन बार कैंडल भी बोल सकते हैं, और एक मेजर स्ट्रक्चरल सपोर्ट के पास आकर ये बनी है। ये मेजर स्ट्रक्चरल सपोर्ट के पास बनी है, तो यहां से बाउंस मिलने की उम्मीद है, बट वो बाउंस भी अभी सेल करना चाहिए, उसके अंदर भी अभी फिलहाल बाय नहीं करना चाहिए। ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो ट्रेडिंग करते हैं।
इन्वेस्टमेंट वाले जो दोस्त हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट हर 10% की गिरावट के साथ अपनी 10%, 20%, 15% तक की बाइंग आप करेंगे, चूंकि आप इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट के एतबार से चूंकि एक लंबे टाइम पीरियड के अंदर हम बुलिश रैली के अंदर हैं तो आप कर सकते हैं। बट उमूमन हम में से अक्सर लोग ट्रेडर्स होते हैं, हम में से 90-95% लोग ट्रेडर होते हैं। वो सिर्फ उस वक्त हम इन्वेस्टर बनते हैं जबकि हमारी पोजीशन स्टक हो जाती है, तो जब जाकर फिर हम इन्वेस्टर अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं और हम बोलते हैं हम तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। ये सिर्फ स्टक होने की पोजीशन में हम इन्वेस्टर बनते हैं, क्योंकि मार्केट हमें इन्वेस्टर बना देती है, हम बाय चॉइस इन्वेस्टर नहीं होते। स्ट्रक्चरल इन शॉर्ट अभी भी वीक है, डेली का भी वीक है, वीकली का भी वीक है। वीकली के अलबत्ता सपोर्ट के ऊपर है, बाउंस मिलना चाहिए। डेली के ऊपर आपको देखना चाहिए कि जो बाउंस मिले 45,400 और 46,000 के अराउंड में, वहां पर इसे सेल करके आप साइडलाइन हो, वो ज़्यादा बेहतर। और अगेन वेट कीजिए कंफर्मेशन का। इंशाल्लाह जब हमें लगेगा तो डेफिनेटली अपनी नई वाली वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे कि हाँ अब आप सेफ ट्रेडिंग कर सकते हो और अब आप बाय कर सकते हो। जो दोस्त टेक्निकल भी समझना चाहें तो आप वो देखिएगा कि बेसिक अभी ये जस्ट एक फर्स्ट लेग कंप्लीट हुई है करेक्शन की। सेकंड लेग यहाँ पे जो बाउंस आएगा वो मुमकिन है डेली बेसिस पे हम एक और न्यू नीचे लो की तरफ जा सकते हैं। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसा लगता है कि हम एक और बाउंस लेके वापस से नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो बाउंस को सेल करना ज़्यादा बेहतर है। जो लोग टेक्निकल समझते हैं वो अगर आप इचिमोको क्लाउड को समझते हैं तो यहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं इस इंडिकेटर की के। और जो दोस्त अभी हमारे रिसेंटली जो हमारा हुआ था टेक्निकल कोर्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं तो वो ये समझेंगे बात कि जब यहाँ से एक दफ़ा इस इचिमोको क्लाउड से ब्रेक डाउन हुआ तो वापस से रीटेस्ट हुआ और यही क्लाउड अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया और यहीं पर EMA 50 मौजूद थी। तो दो रेजिस्टेंसेस कंफर्म थी। स्ट्रक्चरल वीक होने की वजह से जब नीचे जाकर की क्लोजिंग दी तो अब बाउंस सेल हो गया तो हम तेजी के साथ नीचे आए। अभी भी हम क्लाउड के नीचे हैं। हम जो आपका चिको स्पैन है वो नीचे मौजूद है, प्राइसेस से बिलो है। तो यहाँ पर नीचे जाते हुए अभी आपको सेल नहीं करना है। अभी एक और जो मैं ये बात कह रहा हूँ बार बार सेल नहीं करना, उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि लोग फोमो के अंदर ही आकर हमेशा बाय करते हैं, ऊपर जाते हुए मार्केट में बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, और जब नीचे आ रही होती है तो सेल कर रहे होते हैं। और ये वहीं पर वो लोग भी इंटर हो जाते हैं जो शॉर्ट सेल करने की अब कोशिश करेंगे कि भाई अब तो मार्केट का स्ट्रक्चरल वीक है ना जी, तो अब हम शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए हर एक चीज़ का एक टाइम है, यहाँ पर वो वाला भी टाइम अभी नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? देखिए मिसाल के तौर पर डबल GL आप ले लीजिए। मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ और फिर थोड़ा सा लेवल समझाता हूँ, तो इसी के अंदर हमारा वो वाला पॉइंट भी आ जाएगा जो हमने डिस्कस करना है कि ट्रेडिंग ऑन लेवल्स क्या होता है, लेवल्स के ऊपर कैसे होता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि डबल GL ये 2 जुलाई के अंदर दोस्त पूछ रहे थे कि अब इसके अंदर बाय करें। पहले मैंने इसी डबल GL के अंदर ही खुद ही अपनी एक वीडियो बनाई थी जबकि ये नीचे के लेवल पे था और मैं बताया था इसका बुलिश ट्रेंड बहुत तेज है। तो वो देखा आपने अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत तेजी के साथ ऊपर गया। एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो डबल GL के ऊपर हमारे इस चैनल के ऊपर मौजूद है। बट 2 जुलाई को अब मुझे लग रहा था कि इट इज एग्जॉस्टिंग, सो बेटर टू हंट अनदर स्टॉक। कि अब डबल GL 48 के ऊपर बार बार रुक तो रहा है, 48-49 के दरमियान बार बार रुक रहा है, बट अब इसके अंदर चार्ट इसके वीक हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमें बाय नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ये डेट कौन सी है? ये आप देखें 2 जुलाई की। 2 जुलाई को ही हम जरा डबल GL को देखते हैं, वो कहां पर मौजूद था। डबल GL 2 जुलाई को यहां पर 48 के ऊपर था। अब ये स्ट्रक्चरल वीक हो रहा था कि भाई अब ये स्ट्रक्चर टूट रहा है, तो लिहाजा आप दोस्तों को मना किया कि यहां पर आप बाय नहीं करोगे। ये वो वाला होता है जहां पे लोग फोमो के अंदर है कि भाई ये देखो बुलिश रैली, जब बाय का उनको यहां पर बताया था, आप पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, यहां पर बताया था नहीं बाय करा, यहां पर उठाया था नहीं बाय करा। बट खुद मैंने अपनी पोजीशन भी जो नीचे उठाई हुई थी वो यहां पर ऑफलोड कर दी, निकल गए। क्यों? इसलिए कि स्ट्रक्चरल वीक हो रहा है। सेल, लोगों से सेल का बटन नहीं दबता। जब कहा जाएगा भाई निकलना भी होता है, स्टॉक में सिर्फ बाय नहीं होता, सेल भी होता है। हाँ, सेल उस वक्त होगा जब एग्जॉस्शन हो जाएगी। यही आप जरा सा वीडियो देखें। ये 23 अगस्त को जो प्रीमियम दोस्तों के लिए, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए जो वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने इनको ये डबल GL के हवाले से क्या कहा था। इंडिकेटर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं बट लेवल अभी तक वो सपोर्ट नहीं कर रहा। 2 चीजें हैं इसके अंदर, या तो ये ऊपर तोड़कर जाकर इसको सपोर्ट कंफर्म करे तो हम बाइंग करेंगे 48 पे, या फिर ये मिले हमें 35 के लेवल पे। ये 2
यहाँ पर डिस्कस किया था कि देखिए अभी इसका स्ट्रक्चरल वीक है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है 48 49 पे ये सेल ऑफ हो जाएगा और मुझे लगता है कि 35 तक ही आएगा। ये 23 अगस्त की ग्रुप मेंबर्स के लिए कॉल थी। इसी के साथ फिर 12 सितंबर को, अगस्त के बाद सितंबर के अंदर भी जब हमने ये डिस्कशन की थी, वो क्या की थी, ट्रेड मुझे नहीं लग रही है अभी फिलहाल ट्रिपल जीएल के अंदर। इसी के साथ डबल जीएल ले लेते हैं। मैं इसके अंदर हर वक्त शॉर्ट के अंदर ही हूँ। जब ये अपना 4800 पर चलना शुरू करता है तो यहाँ पर मेरा शॉर्ट शुरू हो जाता है। जैसे 42 से नीचे गिरना शुरू करता है, 42 के करीब करीब आता है, तो मैं इसका कवर कर लेता हूँ। मुझे लगता है ये 35 रुपए 10 पैसे तक भी आ सकता है। यहाँ पर भी डिस्कस किया था अगस्त के बाद का सितंबर के अंदर ये बाउंस जरूर मिल रहा है, बट इसका स्ट्रक्चरल अभी वीक है, तो यहाँ पर बाय नहीं बनती। मुझे लगता है कि 35 रुपए तक आ जाएगा। तो अब ये अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अभी कहाँ मौजूद है, ये एग्जैक्टली 35 रुपए के ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर भी क्या था, जो बाउंस मिल रहा था वो सेल हो रहा था, जो बाउंस मिल रहा था वो सेल हो रहा था, जो बाउंस मिल रहा था वो सेल हो रहा था। अब लोग पूछेंगे डबल जीएल गिर क्यों रहा है, भाई वो न्यूज कुछ भी है, बट इसका स्ट्रक्चर ये था कि एटलीस्ट इसको इस लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, पीछे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, अपना बुलिश ट्रेंड का जो पैटर्न था वो तोड़ चुका है। यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यहाँ पर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो यही का था, यही मैंने दोस्तों को कहा था कि यहाँ पर बाय नहीं करना। अब कोई बोलेगा यहाँ पर क्यों गिर रहा है, तो क्यों न्यूज की वजह से गिर रहा है, न्यूज की वजह से नहीं गिर रहा, इसका स्ट्रक्चरल वीक है भाई। सीमेंट का मार्च के अंदर मैं कह रहा था कि वहां पे स्ट्रक्चरल वीक है ना, तो जब स्ट्रक्चर उसका वीक है तो उसके अंदर बाय नहीं बनता। वो फिर अब बात सामने आ रही है जी के देखें जी वो कोल प्राइस बहुत ऊपर चले गई। भाई कोल की प्राइसेस तो यहां पर भी ऊपर गई थी, बट यहां से लग रहा था कि अब मार्केट का मैं आपको कह रहा था ना कि मार्केट सूंघने वाला कुत्ता है, तो आपको दिख रहा होगा कि मार्च में हमें नहीं पता था, मुझे लग रहा था मार्च में एग्जॉशन है सीमेंट के अंदर, क्लियर लग रहा है, उसके चार्ट बोलना चीख चीख के बोलना शुरू कर रहे हैं। आज जाकर पता चलता है कि कोल की प्राइसेस यहां से कोई 400% ऊपर जा चुकी है। $50 पे जो कोल चलता था वो $200 से ऊपर चला गया, $218 पे आज की डेट में मौजूद है। तो मार्केट पहले देखना शुरू कर देती है। अभी भले जितने ही प्रॉफिट क्यों ना आ जाएं सीमेंट स्टॉक के अंदर, सिवाय ठट्टा के, मैं अभी भी उसके अंदर ट्रेडिंग के लिए अगर आपको करना है स्टॉक सीमेंट के अंदर, तो वो ठट्टा मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, बट उसके भी लेवल देख के कीजिएगा। हर जगह लेवल के ऊपर बाय नहीं होगा और हर जगह सेल भी नहीं होगा। एनीवेज, सो अब ये यहां पर ये इसके चार्ट बाद में बनना शुरू हुए, मार्केट पहले से डिस्काउंट करना शुरू कर देती है। तो ये बात समझ में आती है कि चार्ट पहले से बोलना शुरू कर रहे थे। यही मैंने दोस्तों को कहा था कि भाई इसके अंदर एग्जॉशन है, नहीं करो। और फिर मैंने अपनी ट्रेड भी शेयर की थी कि मैं यहीं पर ही 49 और 45 के ऊपर मेरी अपनी शॉर्ट की एंट्री है और 35 तक का मैं वेट कर रहा हूं। 35 यहां पर आएगा तो वहां पर हम देखेंगे कि अभी हमें अपने शॉर्ट पोजीशन क्लोज करनी है या नहीं करनी, या बाय करना नहीं करना। बहरहाल ये लेवल अभी अचीव हो गया है। अब कोई यहां पर अगर शॉर्ट की अटेम्प्ट करता है 35 के ऊपर के जी मार्केट तो बहुत बेयरिश है ना, मैं 35 के ऊपर यहीं पर शॉर्ट कर देता हूं, ऐसा नहीं है। यहां से हमें बाउंस मिल सकता है और यहां से बाउंस के ऊपर तो हम देखेंगे सेल करना, बट इस लेवल पर आकर सेलिंग नहीं बनती है। जो दोस्त ऊपर के लेवल पर स्टक होंगे, अब वहां पर जब बाउंस उसको मिले वो 40 से ऊपर जाता है, 42 तक का जाता है, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कीजिएगा। ये लेवल शॉर्ट का नहीं है। यहीं पर ही जिस तरह अब वेव्स है भाई 18 के लेवल पे आया, हाँ तो इन्वेस्टमेंट के लिए 18 के लेवल के ऊपर आप एंट्री कर सकते हो। ट्रेडिंग उसकी खत्म हो चुकी थी जब ही इसने ये अपना स्ट्रक्चर तोड़ा था, यहां पर 23 रुपए के नीचे का क्लोजिंग की थी, स्पेशली इस दिन में। तो उस वक्त ये कहा था कि एटलीस्ट मुझे लगता है कि मिनिमम, बल्कि मैंने ट्रेड भी शेयर की थी कि अब ये शॉर्ट हो जाएगा, वो एटलीस्ट 21 रुपए और मैक्सिमम वो 18 रुपए तक के लेवल तक आता है। तो यहां पर आकर कोई बोलेगा यहाँ पर ये तो नीचे जा रहा है तो मैं शॉर्ट कर दूं, नहीं, यहां पर अभी बाउंस आएगा। यहाँ पर डेली की डाइवर्जेंसेस मौजूद हैं, तो डेली की डाइवर्जेंसेस अपना रोल प्ले करेंगी बाउंस का, तो वो लेवल पर जाकर एंट्री करोगे तो ही सही है, बीच में जाकर आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अब आप ट्रेड ले लीजिए, मैं आपको सिर्फ यह दिखाने का मकसद आपको मैं समझाऊंगा कि ट्रेड के अंदर जो ट्रेडिंग लेवल्स के ऊपर किस तरह होगी।
मिसाल के तौर पर ट्रेड ले लीजिए 2 जुलाई को मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि भाई मैं अपना ट्रेड होल्डर्स बेटर टू बुक प्रॉफिट नाउ आई एम बुकिंग 70% ऑफ माइन और बाकी जो है मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके करूंगा। 2 जुलाई को ये कहा था। फिर देन 14 जुलाई पे जब दोस्तों ने पूछा कि अब क्या डिप आ रही है बाय कर लें, मैंने बोला नहीं, अब एग्जॉस्ट हो रहा है ये। सेकंड को मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। 14 जुलाई को अब उसके अंदर चार्ट के ऊपर एग्जॉशन क्लियर होना शुरू हो गई कि नहीं अब यहां से बाय नहीं हो जाएगा, जो पीछे उसकी रैली थी वो कंप्लीट होने वाली है। 19 जुलाई को यही डिस्कशन की थी कि अब जो ऑलरेडी अपने ठीक ठाक हम गेन ले चुके हैं, अब इसको अपर प्राइस के ऊपर जो लेवल आ रहा है 19 को उसके अंदर से हमें सेल करके निकलना चाहिए। यही ले लीजिए, वापस आप ट्रेड के ऊपर आ जाइए। ट्रेड के अंदर हमारी कहाँ एंट्री थी, आप पुराना वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। 28 और 29 के लेवल के ऊपर हमारी एंट्री थी। पहला मैंने अपना जो सेल ऑफ किया था वो 2 जुलाई को, जबकि ये मौजूद था 55 के लेवल पर, अपना प्रॉफिट बुक किया था। और लास्ट अपना जो प्रॉफिट बुक किया था वो 19 जुलाई को, जिस तरह आपने देखा कि अब ये लग रहा था कि यहाँ पर 12 जुलाई को मैंने कहा था अब एग्जॉशन क्लियर होती जा रही है इसके अंदर, और 19 को ही ऊपर जा रहा था, तो बाय नहीं किया जाएगा बल्कि प्रॉफिट बुक किया जाएगा, यहाँ पर सेल किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि अब इसके चार्ट की एग्जॉशन अब क्लियर होती जा रही है। यहाँ पर अब निकल जाते हैं, तो अब यहाँ पर आकर यही चीज़ कि अब यहां पर आकर हम क्या करें, ये 38 39 इसका सपोर्टिव एरिया है। यही चीज आप दोस्तों को बताइए कि भाई अब ये देखिए ट्रेड 38 39 सपोर्ट पर रिवर्सल सिग्नल पर ट्रेड करें। यहां पर सपोर्ट के ऊपर ये जनरल ग्रुप के अंदर ही आप दोस्तों को बताया था, उजैर भाई ने पूछा था। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आते हुए यहां पर भले नेगेटिविटी है, ये सब कुछ है, ये नीचे आ रहा है, बट यहां पर आपको सेल नहीं करना, आपको वेट करना है इसके बाउंस का। चुका यहां पर रिवर्सल पर ट्रेड बाय की हो जाएगी। यहां पर आप देखें इसने यहीं पर 38 के ऊपर आया, बाय हो गया, फिर ये 40 के ऊपर इसने क्लोजिंग करी, फिर वापस से 38, यहां पर भी इस दिन 38 39 के ऊपर आया, 38 85 का लो लगाया, बट क्या हुआ लगातार फिर ये इस दिन अपर लॉक हुआ, इस दिन अपर लॉक हुआ, और फिर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी ऑल्दो मार्केट नेगेटिव थी बट ये फिर भी अपर लॉक हुआ। बट अब क्या होगा कि लोग फोमो के अंदर अब आएंगे, अब वो बोलेंगे वो ये तो वापस से ट्रेड ऊपर चलना शुरू हो गया ना, नीचे यहां पर नहीं बाय कर रहे थे, जो सपोर्टिव जोन था इसका, यहां पर बाय समझ में आती है। जिस तरह डबल जेल की मैंने आपको दिखाया, अभी आप ट्रेड का देख लीजिए, बाय बेसिकली यहां पर होगा जो रिस्क लेगा, यहां पर बाय नहीं होगा, यहां पर प्रॉफिट बुक होगा। तो जो यहां पर प्रॉफिट बुक करेगा, जो यहां पर प्रॉफिट बुक करेगा वही तो 38 39 पर बाय करेगा। अब यहां पर क्योंकि मार्केट नेगेटिव है तो हम इसको शॉर्ट कर दें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रेड शॉर्ट कर दें, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां से इसको एक बाउंस मिलना जरूरी है। अब क्या होगा कि लोग अब इसकी रेजिस्टेंस अब ऊपर आएगी 47 48 के अराउंड में, अब जब ये देखेंगे लोग हो ये तो ऊपर चला गया, यहां पर बाय कर लें, ये बाइंग जोन नहीं है इसका, यहां पर सेल हो जाएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो जो ये 48 49 के करीब जाएगा, आपको वहां पर जो लोग शॉर्ट करते हैं वो वहां पर शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे, जो शॉर्ट करते हैं वो यहां पर कोई शॉर्ट नहीं करेगा, वो यहां पर बाय हो जाएगा। आप समझ लो 38 39 पर बाय हो जाएगा। बट क्या ये रैली पकड़ के तेजी के साथ ऊपर जाएगा? वी विल सी, हमें जस्ट इसको देखना चाहिए। बट जो यहां पर एंट्री है वो अब लोग फोमो के अंदर आकर 48 49 पे बाय ना करें, वो वहां पर सेल होने के लिए आ सकता है। तो जो शॉर्टर्स होंगे वो यहां पर आकर उसको शॉर्ट के लिए देखेंगे। तो जो मेन थीम है आपको समझाना, जो मैं कह रहा था कि ट्रेडिंग ऑन लेवल्स होना चाहिए, तो अब आपको ये बात समझ में आएगी कि नीचे जाते हुए शॉर्ट नहीं होगा, ऊपर आते हुए होता है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो बाइंग ऑन डिप्स होगी वो सेल ऑन स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्योंकि मार्केट के दो तरीके हैं काम करने के। मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर चलती है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। फिर एक वक्त आता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड होना शुरू हो जाती है, स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड होना शुरू होता है, और ऐसे ऐसे एग्जॉशन उसके एक नीचे लोज लगना शुरू हो जाते हैं, वहां से एग्जॉशन होती है। तो जो बाइंग ऑन डिप्स होती है ना, वो इन लेवल्स के ऊपर होती है, जब मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर चली हुई आ रही है। जब एग्जॉशन हो जाता है उसके अंदर, तो वहां पर आपको बाय नहीं करना होता, बल्कि जो पहले बाय हो जाता है वो उसको सेल करके निकलना होता है। और फिर जब मार्केट नीचे कंटिन्यूएशन पैटर्न में बेरिश ट्रेंड के अंदर चलती है, तो फिर अब आपको बाइंग ऑन डिप्स नहीं होता, बल्कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन स्ट्रेंथ होता है, जब तक कि मार्केट वापस से कोई ब्रेकआउट, कोई पैटर्न की कंफर्मेशन ना दे दे। बाकी लास्ट पॉइंट अगेन वही है कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या अभी हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए।
मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग, अभी आपको क्या करना चाहिए और क्यों इंडेक्स मैनेज हो रहा है। अभी बिल्कुल ये बात क्लियर है कि अभी इंडेक्स मैनेज हो रहा है। स्टॉक के प्राइसेस और इंडेक्स को अगर आप साथ साथ देखेंगे तो ये बात बहुत ही क्लियर सामने आ रही है। सो होपफुली ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी। हाँ, एक और मिसाल के तौर पर देखिए, लेवल्स के लिए वेट करने की मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ। जस्ट भले आप इसको मार्केटिंग बोलो, कुछ भी बोलो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हर दफ़ा जो है ना वो अपना मेंबर्स की जो कॉल्स होती है वो दिखाते हैं, आप अपना पुराना सारा रिकॉर्ड दिखाते हैं। व्हाट्स एवर इज, मैं जो लोग समझना चाहते हैं मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 अगस्त के अंदर मैं कह रहा था कि पाक डाटाकॉम जो है, PAKD पाक डाटाकॉम जो है, उसके लिए आप वेट करो 54 के लेवल तक का। 2 अगस्त को मैं कह रहा था कि 54 का लेवल आएगा तो इसका एंट्री देखेंगे। इसी की आप देख लीजिए, जो 2 अगस्त में वो यहाँ पर था, वो भले ऊपर जा रहा था। 2 अगस्त को ये 63 लेवल के ऊपर था, भले वो ऊपर जा रहा था, बट मैं कहाँ 2 अगस्त को वेट किस लेवल का कर रहा था, यही 54 का लेवल, यही 54 का लेवल कि एटलीस्ट इस पैटर्न के हिसाब से इसको एटलीस्ट 54 तक आना चाहिए। ठीक है, 54 पे आया, फिर मैंने अपनी ट्रेड भी शेयर की कि हाँ, अब 2 अगस्त को जो जिस लेवल का मैं वेट कर रहा था, मैंने अपनी ट्रेड ले ली है 53.38 के ऊपर। और फिर ये चूंकि विदाउट कंफर्मेशन है, चूंकि रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं है, बट लेवल मुझे अच्छा लग रहा है, तो अब इसकी BM भी भले आ रही है, बट मैं इस लेवल पर एंट्री बना सकता हूँ। अब कोई ऊपर जाते हुए यहाँ पर बाय करे कि यहाँ पर मैंने बाय करना है, तो यहाँ पर बाय नहीं होगा, लेवल वही था, वेट करना चाहिए एक और कंफर्मेशन का। यहाँ पर आप सेल तो कर सकते हो इस ऊपर के लेवल पे अल्टील जब तक ये 70 और एक ट्रेडिंग जोन के अंदर वापस से नहीं आता, बट यहाँ से अगर हमने इस लेवल पे बाय किया हुआ है तो अब हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे निकलेंगे। अब इसको होल्डिंग के लिए हम नहीं रखेंगे कि जी अब तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो बस इसके अंदर जो है ना वो देखते हुए ऊपर करके हम बाय कर लें। लेवल मैटर करेगा, लेवल यहाँ पे था, यहाँ से लेकर भाई 23-24% का प्रॉफिट मिल गया है, अल्लाह खैर से प्रॉफिट अपना बुक हो गया। हाँ, जब पैटर्न वापस कंप्लीट होगा, मार्केट का सेंटीमेंट सही होगा, भले वापस से हम बाय बाद में भी कर लेंगे। होपफुली ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए फायदेमंद और मुमिद और मोमिन साबित होगी। बताइएगा कि नेक्स्ट हम अपना लाइव स्ट्रीमिंग किस डेट के लिए रखें, नेक्स्ट वीक अगर हम प्लान करें या अगले 15 तारीख को ही हम प्लान करें। अगर आप दोस्त चाहते हैं कि आपके स्टॉक के एनालिसिस किए जाएं और आप पूछना चाहते हैं अपने स्टॉक के हवाले से, कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख लीजिएगा, कुछ स्टॉक में उसके हवाले से भी पिक कर लूँगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट हमें जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग है वो कब रखनी चाहिए, नेक्स्ट वीक रखें या हम 15 अक्टूबर को जाकर रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।